दोस्तों, जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्य करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन यदि हम बुरे मार्ग पर चले तो बर्बादी से हमें कोई नहीं बचा सकता। बुराई का अंत सदैव दुखद होता है और अच्छाई का परिणाम सदैव सुखद। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। जैसा वो सोचता है वैसा वो बन जाता है। ये सत्य हमें सिखाता है कि अच्छे विचार और कर्म न केवल हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं बल्कि समाज में हमारी एक अलग पहचान भी स्थापित करते हैं। जय की कहानी आपको एक महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। ये कहानी बताती है कि कैसे हम प्रेरणादायक कहानी का सफर जो न केवल आपको सोचने पर मजबूत दर करेगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश भी देगा। अंत तक इस यात्रा में हमारे साथ रहिए और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख लीजिए। तो आइए सुनते हैं ये शिक्षाप्रद कहानी। एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। वो व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। उसने अपने पुत्र का नाम भरत रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। समय के साथ साथ भरत अब 20 वर्ष का हो चुका था। उसका छोटे पुत्र भरत भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने लगा। पिता अपने पुत्र को, जिसका नाम नंदिनी था, भरत भी बहुत प्रसन्न था। भरत विवाह होने के बाद तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटा रहा था। कुछ दिन तो भरत अपने पिता के कारोबार में मदद करता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर अचानक ही भरत में कुछ परिवर्तन न आने लगे। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे भरत को एक बहुत बड़ी आदत ने जकड़ लिया। वो रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। भरत ना तो अपने घर व्यापार की देखभाल नहीं कर रहे थे और भरत तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात है, वो तो उनके धन को आ रहा था जो व्यापार से प्राप्त हो रहा था। व्यापार की देखभाल ना होने के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। भरत के पिता ने भरत को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत कर इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन ये पूरी तरह आएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताओगे, इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन भरत ने तो अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। वो तो उनकी बात को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही यह धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ दिन के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने गई हो, अब उसे कहने सुनाने वाला कोई रहा नहीं था। अब तो भरत पहले से भी अधिक दिन रात जुआ खेलने में लगा रहता था। भरत जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो एक दिन में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिस कारण अब वो जुए में बड़े बड़े दांव पेच लगाने लगा था। भरत की मां ने भी भरत को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी भी बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। भरत दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। भरत के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे भरत का सारा धन खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब भरत के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। वह अपना सबको सदमा लगा और उसकी मां की मृत्यु हो गई। लेकिन भरत को तो अपनी मां की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर कुछ समय बाद भरत ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी बड़ी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए कोई जिए या मरे, वो तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। भरत का सारा धन खत्म हो गया था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। अब उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना धन भी नहीं बचा था। अब तो भरत की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसके पास ना तो खाना बचा था खाने को और ना ही पहनने के लिए कपड़े बचे थे। वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको ये पता चल चुका था कि भरत अब तो कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं है। जब भरत किसी से मदद मांगने जाता तो सब उसे मना कर देते थे। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। भरत का जब सब कुछ समाप्त हो गया तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में लोग इज्जत तभी करते हैं जब उसके पास पैसा होता है। जैसे ही मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है तो उसके साथ साथ इज्जत तभी खत्म हो जाती है। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनता है। जब भरत के ससुर को ये बात पता चली कि तो बहुत दुखी है, उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। भूख के कारण उसका गुलाब चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको भरत पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने भरत को कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले गए। जब भरत घर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ घर ले गए हैं।
सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। भरत अपनी ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब भरत को अपने पिता की हर वो बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वो स्वयं ही था। वो अपने ही आप से कहने लगा है, का दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी इस जुए मिलने के लिए सोचता है ताकि वो उनसे कुछ धन उधार ले सके और अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सुबह होते ही वो अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। शाम होते होते वो अपने ससुराल के घर तक पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचकर वो अपनी हालत देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वो सोचता है कि वह अपने ससुराल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता। मेरी थोड़ी बहुत जो पैसे तो हैं ही नहीं, फिर वो नए कपड़े कहाँ से खरीदेगा। अगर वो फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बड़ी खुची इज्जत भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर वो इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन शाम हो जाने के कारण दुकान बंद हो चुकी थी। भरत ने निश्चय किया कि वो सुबह तक इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो मैं अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लूंगा और जब मुंह के बाहर ही निकाल लूं। ये सब सोचकर भरत उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। रात्रि हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी निंद्रा में सो चुके थे पर भरत को नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है। भरत भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी भरत ने देखा कि एक युवक छोटे उपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी की खिड़की से दुकान के अंदर झांका तो उसने जो देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर भरत ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। भरत की पत्नी उस युवक से कह रही थी, हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक राज्य की बात बताने के लिए रही हो। फिर भरत की पत्नी ने उस युवक से कहा, मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे, उनके पास बहुत सारा धन था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था। उन्होंने अपने जीवन में 4 घर सोने के सिक्कों से भरवा कर मकान के चारों कोनों में गड्ढा खोद कर छुपा दिए थे। ये काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। मृत्यु होने के बाद मेरी सास ने मुझे ये सब बताया था। ये सारी बात सुनकर वो युवक बोला, अब माँ छोटे मुझे क्या करना चाहिए, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। फिर भरत की पत्नी ने उस युवक से कह